एक आदमी पहाड़ पर सफर कर रहा था। कड़ाके की ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी और हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। चलते चलते उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे, ठंड की शिद्दत से कंपी होने लगी और अचानक उसके पैर फिसल गए। वह पहाड़ी खाई की तरफ लुढ़कने लगा, लेकिन एक रस्सी उसके हाथ लग गई, जिसे उसने तुरंत मजबूती से पकड़ लिया। वह हवा में लटक रहा था, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर से उसकी सांसें थम गईं। वह चिल्लाया, ऐ अल्लाह, मुझे बचा ले। तभी ऊपर से एक नरम और शांत आवाज आई, रस्सी छोड़ दो, बचाओगे। वह झिका, मन में सोचा, अल्लाह ऐसा कैसे कह सकता है, शायद यह शैतान का वहम है। फिर उसने दोबारा पुकारा, ऐ अल्लाह, मुझे बचा ले। फिर वही आवाज आई, रस्सी छोड़ दो, जमीन पास है। लेकिन वह डर गया, उसे अपने रब की बात पर यकीन न हुआ। उसने रस्सी को और जोर से पकड़ लिया, बल्कि खुद को रस्सी से बांध लिया। पूरी रात वह वहीं लटकता रहा। ठंड ने आखिर उसकी जान ले ली और वह उसी रस्सी से झूलता हुआ मर गया। अगली सुबह एक काफिला ऊंटों पर सवार वहां से गुजर रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उन्होंने एक आदमी की झुकी हुई लाश देखी, जो एक रस्सी से लटकी हुई थी। काफिले के लोग तुरंत ऊंटों से उतरे और उसके पास पहुंचे। एक आदमी ने जब उसकी लाश देखी तो हैरानी से बोला, या अल्लाह, ये तो जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊपर था। उन्होंने उसकी रस्सी काट कर उसे नीचे उतारा। सबकी आंखों में आंसू थे। काफिले के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर यह रस्सी छोड़ देता तो बच जाता, मगर अफसोस, इसने रस्सी पर तो यकीन किया मगर रब पर नहीं। अक्सर हमारी नजात बहुत पास होती है, मगर हम अपने डर और वहम को सच समझ बैठते हैं और अपने रब पर भरोसा नहीं कर पाते। अल्लाह कहता है, तवक्कुल करो, मैं काफ़ी हूँ।